तो कल शाम को पुत्तन का ब्लॉग आया था। तो पुत्तन के ब्लॉग के बारे में कुछ बातें कर लूँ मैं। और बग्गा बग्गी पर आएंगे बाद में। बग्गा बग्गी का ब्लॉग भी आ चुका है आज। और पुत्तन के ब्लॉग का टाइटल है, ये सब नहीं बताना हमें अब फैमिली डिस्कशन। तुम्हारी फैमिली में कभी डिस्कशन भी होता है? इस चीज़ की तुम्हें पता है फैमिली डिस्कशन क्या होता है? अब जब सब कुछ हो चुका तब तुम्हारी फैमिली में डिस्कशन होगा। भाई जब तू घर छोड़ कर आई थी ना, जब ही फैमिली डिस्कशन होना था। जब तूने कोर्ट कचहरी करा था जब फैमिली डिस्कशन होना था। तूने बच्चे को स्कूल नहीं डाला जब तुझे फैमिली डिस्कशन करना था। अब तो मुझे ये फैमिली डिस्कशन कम, चाय की नशेड़ियों का अड्डा ज़्यादा लगता है ये। कि चाय पे बैठे तो बस गुफ्तगू कर ली, कुछ कुछ मुंह से बोल दिया कुछ उसने। मुझे तो लगता है कि चाय बनती है और इकट्ठे होते हैं, चाय बनती है और इकट्ठे होते हैं। बस एक उसकी तरह से, जैसे चाय वाले के यहाँ एक चाय का अड्डा होता है ना, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं सब। चाय बनती है तो बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। तुम्हारे यहाँ फैमिली डिस्कशन वो कभी ना हुआ था ना होगा। कोई बिगड़ता रहे, छोटी बेटी के यहाँ कुछ होता रहे, बड़ी बेटी के यहाँ कुछ होता रहे, कभी फैमिली डिस्कशन नहीं होता तुम्हारे यहाँ। फैमिली डिस्कशन कहते हैं कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए, फैमिली में कोई बात हो गई उसके लिए, ना कि तुम्हारे यहाँ की तरह से कि उठाई चाय के कप और लिया फैमिली डिस्कशन। बड़े बड़े गिलास हांडा से चाय के उठाए और फैमिली डिस्कशन। इसको बोलते हैं पुत्तन फैमिली डिस्कशन। ये सब नहीं बताना चाहती तू? मत बता, तेरी कहानी तो सब जानते हैं। और अब हम भी बताएंगे तेरी सारी कहानियाँ जो तूने कल अपने ब्लॉग में गढ़ी हैं। इसके ब्लॉग की शुरुआत होती है प्लांट से, खुदम खुदाई से। प्लांट को खुरपी से लेके खुरद रही थी और गुलाब का फूल लगा रही थी मैडम, ताकि रोज डे तक ग्रो कर जाए गुलाब का फूल। अरे जरा देख ले कब होता है कब नहीं होता है ग्रो। बग्गे को बुला ले जरा, तो खुद ही बैठी हैं मैडम, जिनको आता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। और फिर मीठी सेवई बनाती है वहीं से कूद फांद के आके, जो खुरपी चला रही थी, फिर वहाँ से आके मीठी सेवई। मीठी सेवई के यहाँ पे इनके यहाँ जली हुई सेवई मिलती है और बोलती है दूध की सेवई। उसमें मुझे दूध तो जरा भी दिखा नहीं। जब इसने भाई प्लेट में निकाली तो मैंने कहा, सिड तू इसको कैसे खाता है, क्या करता होगा, बच्चे को कैसे खिलाती होगी, ये क्या खिलाती है, बच्चे का पेट भरता होगा कि नहीं, वो खा भी पाता होगा कि नहीं पूरा। इसकी मीठी सेवई और जी, हमको तो भाई रास नहीं आता जरा भी। ना हमने कभी अपने बच्चों को ऐसी मीठी सेवई खिलाई है जो भूनने के नाम पे ये जला के रख देती है। भाई इसका तो अलग ही है बच्चे को खिलाने का, क्या क्या खिलाती है भगवान जाने। और फिर मीठी सेवई, फिर ही गीज़र चलाया मैंने, गीज़र चला के रख दिया। फिर मैं नहा ली। फिर बालों के लिए, मेरे इतने लंबे बाल हैं कि जब बालों के लिए मैं गीज़र का पानी चलाती हूँ तो ठंडा हो जाता है पानी, फिर चलाती हूँ मैं, फिर ये हो जाता है वो हो जाता है। वही गीजर और हीटर की कहानी लाई कि हीटर चलाया मैंने, फिर मैं उसमें बैठी, फिर धुंध दिखाई इसने, कितनी धुंध है आज, कितनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, धुंध है। फिर बग्गी को बुलाया, फिर चाय। भाई और ग्रोसरी के नाम पे इनके यहाँ वहीं थोड़ा सा सामान की लिस्ट दिखा रही थी कि ये लाना है मुझे, फिर जाऊंगी 4 दिन बाद फिर लाऊंगी।
यही होता है इनकी कहानी में। थोड़ा सा ग्रोसरी। पुत्तन फिर पुत्तन ने एक बैग निकाला जो खो गया था। मुझे तो लगता नहीं वो प्रॉपर से तय करके रखे हुए कपड़े थे, जैसे बैग रख दिया जाता है जैसे सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर हम रख देते हैं और फिर निकालने का आलकस करते हैं, वो वाला हिसाब हुआ है इसका। और इसको निकालने का लगा है आलकस, आज इसने निकाल ही लिया दीवान में से। और खो गया था तो मैं कहूँगी कि तू बहुत ज़्यादा आलसी औरत है और बहुत ज़्यादा लापरवाह है तू अपने कपड़ों को लेके। अगर तेरा खो गया था, कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कपड़ों को लेकर? कपड़े उसके खो जाए, उसके दिमाग में ना हो उसके कपड़े कहाँ रखे हैं। तू इतनी पैसा है तेरे बटुए में, इतना पैसा है कि तू कपड़े रख कर मतलब खो देती है, कपड़े चाहे जैसे खरीद लेती है। फिर बोलती है मैं इसे ढूंढ रही थी, ओहो इसमें मेरा सूट, इसमें मेरी जैकेट, इसमें मेरा स्वेटर, मेरा क्या क्या मिल गया। बग्गी बग्गी देखो जरा, इसमें जो बग्गे की शादी में शेरवानी पहनी थी वो भी रखी है। भाई बच्चे के स्वेटरों का होश नहीं है इसे, जने कहाँ कहाँ छोड़ के आई होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ के आई होगी। ये कहते हैं कि बच्चे की चीज़ें तो कहीं पर छोड़नी भी नहीं चाहिए। देख लो इस अपनी लापरवाह पुतन को, अब ट्रू वालों, जो तुम इसके अंधभक्त बने जाते हो। ऐसी लापरवाही करनी है तो पुत्तन देवी को पूजो तुम, ऐसी लापरवाह औरत है। फिर कहती है ओहो मेरा फेरन भी मिल गया जो मैं बर्थडे पे पहनूंगी। भाई बर्थडे 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 पुतनिया, तेरा बर्थडे की तो ऐसी एक्साइटमेंट है तेरी कि तू कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन करने वाली है, या कोई सेलिब्रेशन भी करेगी तो भाई हम देखें। अगर कोई सेलिब्रेशन करती है छोटा मोटा भी, चलो घर में ही अरेंजमेंट करती है, तो लगता भी हम लोगों को भी एक्साइटमेंट होती है कि ये अपनी बर्थडे पे बहुत कुछ करती है, ला हम देखेंगे कैसी ये सजावट करती है, कैसे कपड़े पहनती है। वहीं कोई कुछ सूट पहन लेगी, शाम तक इनको उतारने की लगती है, फिर वहीं रजाई में बैठी रहेगी और कुछ भी नहीं है। बर्थडे बर्थडे बर्थडे, इतने दिनों से गीत गा रही है कि हम भी अगर बच्चे होते, कहने को खाने को मिलते लड्डू, अरे दुनिया कहती हैप्पी। घर में फिर मुंह से बक 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 बक, बस उसके अलावा कुछ नहीं था पुतनिया के पास। और मैं कैसे स्ट्रांग हुई, मैं ये कैसे बनी, मैं स्ट्रांग कैसे बनी, करा मुझे। मैं तो, आप लोग सोचते होंगे कि मेरे को स्ट्रांग बनाने में, मुझे स्ट्रांग करने कोई आएगा, वो कोई नहीं आएगा, मुझे खुद से ही स्ट्रांग होना पड़ेगा। अरे पुतनिया देख ली तेरी स्ट्रांगनेस। स्ट्रांग औरतें ऐसी नहीं होती हैं, स्ट्रांग औरतें अपने खुद के लिए कुछ करती हैं, कहीं जाकर जॉब भी करती हैं, घर में बच्चों को भी पाला करती हैं। तू बच्चे को पाल रही है, नीचे भाभी के पास बच्चे को भेज देगी, या वो आंगनवाड़ी में पढ़ा रही है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाती हैं स्ट्रांग लेडी कि मेरा ये भविष्य है, मेरा आने वाला भविष्य है, मैं इसको स्ट्रांग बनाऊं, पहले खुद भी स्ट्रांग बनूं। अरे बग्गे पे डिपेंड है, जभी तो तूने भाभी की चापलूसी करना चालू करा है ताकि ये आने वाले वक्तों में मेरा काम दे सके, मैं इनसे काम निकाल सकूं भैया भाभी से। बोलती है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, पर आप सोचते हैं कि पुतनिया को कभी रोना नहीं आता, तो अकेले में मैं खूब रोती हूँ। मैं बहुत रोती हूँ, फिर खुद ही खड़ी होती हूँ।
फिर मैं भाई तेरे को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, बच्चा लेकर जो तू भागी थी, तेरा ही डिसीजन था कि मैं अकेले ही बच्चों को पालूंगी, मैं 10-10 बच्चों ने पाल सकूं, मैं ये कर सकती हूँ। तो तेरे को ही सब कुछ करना पड़ता, जहाँ पर तू गोल मोल बातें बना के दुनिया को घुमाती है। तो पुतनिया की ये ही बातें थी। बस ये इन बातों पर कभी भी अपने ऊपर उन बातों को लागू नहीं करती, बस ये मुंह से बोलती है और बोलती ही चली जाती है। जब ये लेक्चर देने पे आती है तो ये बस बोलती ही चली जाती है। तो अब आते हैं हम बग्गी के ब्लॉग पर जो आज आया। तो बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि कुछ टाइम अकेले बैठने से ही सुकून मिल जाता है। अच्छा बग्गी, तेरी लाइफ में अब इतना स्ट्रेस है, अकेले बैठने से सुकून मिलता है? जब तू अकेली थी तब तुझे फैमिली चाहिए थी, तेरा तो दी के पास बैठने से स्ट्रेस दूर हो जाता था, अब तुझे वो दी भी नहीं चाहिए, तेरे को अब अकेलापन चाहिए। क्या बोर आ गई तू अपनी फैमिली से? तू मम्मी से बोर आ गई? तू किस चीज़ से बोर आ गई जो तुझे अकेलापन चाहिए? या तेरे को मायके की याद आ रही है? जो स्ट्रेस हो रहा है तेरे को काहे का है स्ट्रेस? तू तो कहती थी कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास ये वाली मशीन भी है, मेरे पास वो वाली मशीन भी है, मेरे पास खेत खलियान है, मेरे यहाँ पानी की कमी नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी नहीं है। तू टॉन्ट बाजियाँ करा करती थी, जो करा करती है, जो एटीट्यूड में आती है तू, अब तेरे को स्ट्रेस किस चीज़ का है? तो दोस्तों मेरे को समझ में नहीं आता इसको स्ट्रेस किस चीज़ का है, जो दिनों रात घूमा करती है, खाया पिया करती है, कोई काम नहीं करना पड़ता इसको। इन कुनवा वासियों का स्ट्रेस मुझे समझ में नहीं आता, और इस बहू रानी का स्ट्रेस तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो वहीं चूल्हे के पास से अपना ब्लॉग शुरू करती है, वहीं सूखा धनिया, हरा धनिया, ये सब मैं यहाँ आके सीख गई हूँ, अलग अलग तरह की भाषाएं। और बोलती है कि कास्टल आयरन की कढ़ाइयाँ में मुझे छोंक लगाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इसमें मसाले भूनना। ये आयरन की कढ़ाइयाँ कहीं मम्मी उसकी तो नहीं निकाल रही हैं? बड़की की रखी होगी वो, छोटी भी है, बड़ी कढ़ैया भी है। अरे बड़की का सामान आया है ना, वहीं से निकाल निकाल के ला रही है मम्मी। जो कानपुर का सामान आया है वह वो भी नौटंकी करा करती थी इन सब कढ़ाइयों को लेकर, अब तुम भी नौटंकी करते हो। फिर बग्गी का एक पार्सल आया, उसमें देखते हैं कि गमले आए थे। भाई लोकल से ले आते गमले, तेरा बग्गा लोकल से ले आता, अब पार्सल भी मंगाएंगे गमलों के भी। फिर फिर ये दिखाती है कि मैंने ये बेड शीट बिछा दी, ये वाली बेड शीट मिला बिछा कर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बाल, मेरे हेयर इतने गीले हैं, तो मैं यहाँ कुर्सी लेके बैठ गई। अब क्या हुआ बग्गा, एक ड्रायर नहीं लेके दे सकता तुझे? वैसे तो तेरे पे फ्रंट लोड अपलोड मशीन सब चीज़ है तेरे पास, लेकिन बग्गा तेरा एक ड्रायर नहीं दे सकता बाल सुखाने के लिए लेकर? नहीं, तेरा तो एटीट्यूड ही था वो बोलने का, जो कल तू बोल रही थी इतने घमंड में। तो दोस्तों इसका कल का घमंड देखा था ना, हमारे पास इस चीज़ की भी कमी नहीं है, हमारे पास वो चीज़ की भी कमी नहीं है, हमारे पास ये भी है। ये जो बक 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 कर रही थी कल, आज वहीं धूप में बैठती है। फिर ये क्या कहते हैं, धूप में बैठकर बोलती है कि मैं आधा घंटा धूप में सुकून से बैठी, रिलैक्स करा मैंने, तो मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो गया, मैंने खुद को दिया, खुद को टाइम दिया मैंने इसलिए मेरे दिमाग का सारा स्ट्रेस दूर हो गया। और आप बोलते हो कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मुझे नेगेटिव थॉट नहीं आते, तो मुझे आते हैं नेगेटिव थॉट, और मैं मन में बहुत बातें सोचती हूँ। तेरे को क्या सोचना, मुझे तो समझ में नहीं आता।
अब तो तेरी फैमिली भी तेरे साथ है, तेरी नंदे भी मान गई, फिर अब क्या सोचती है तू? तेरा समझ में नहीं आता भाई। तू अकेली रहती है तब भी तेरे को नेगेटिव थॉट आते हैं, जब साथ में रहती है तब भी तेरे को नेगेटिव थॉट आते हैं। बग्गी, तेरा मूड ना हो गया? मुझे तो लगे पुतनिया के नक्शे कदमों में चल रही है तू। जैसे पुतनिया है ना, उसका मूड स्विंग होता रहता है ना, ऐसे तेरा भी मूड स्विंग होता रहता है बग्गी। तो भाई क्या ही, मैंने आधा घंटा धूप में रिलैक्स करा। तेरे को तो रिलैक्स ही रिलैक्स है। मम्मी खाना बनाती है, करती ही क्या है तू? तो तू रिलैक्स नहीं कर पाती और क्या है? जो भाई इन लोगों कुंडवा वासियों के स्ट्रेस और भाई इनके, मुझे तो पता नहीं है ये कब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कब इनके माइंड में स्ट्रेस आ जाता है। फिर चिड़ियों के कबूतर, भाई चिड़िया और कबूतर कनक खा रहे हैं ताई जी का, तो तुम लोगों का क्या जा रहा है भाई? पुतनिया भी दिखाएगी यही चीज, तू भी दिखाएगी, तुम्हारा क्या जा रहा है? खा लेन दो भाई पक्षियों को, उनका भी बनता है हक, खा लेन दो। और बग्गे भाई बटरफ्लाई को छोड़ दे, उसे उड़ने दे, आज़ाद पंछी है वो, उनको भी कैद करेगा। तेरे को तो कोई जीव जंतु सब से तुझे कंटेंट निकालना है बग्गी। और बग्गी का स्ट्रेस स्ट्रेस देख के भाई कोई भी गलत ना समझे कि ये प्रेग्नेंट है। ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये घूमती फिरती रहती है, हांडती रहती है सब जगह। देखा नहीं है, उछल उछल के खेतों में उछल उछल के वॉक करने जाती हैं। हाँ हाँ, आज तो वॉक करने जा रही थी मम्मी, बग्गा और ये सब जने। ये बस इनका एक प्लान होगा, अगर ये कुछ करना भी चाहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वही घूमन घुमाई, बग्गा बग्गी और मम्मी सब ये घूमन घुमाई के लिए चल दिए। और ऐसी सड़क पर बग्गा गया और वहां पर से मम्मी को खेत खलियान पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। ऐसी कच्ची सड़क थी जिसे देखकर ही डर लग रहा था ये। और मम्मी भी कह रही थी कि मेरे से ही बात नहीं है, तुम लोग भी कभी भी इस पर मत आया करो, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है इसको देख के। लेकिन बग्गी की घूमने की आदत, और बग्गा तो आप जान के आपको मालूम ही, अतरंगी सड़कों पर चलता है, ले जाता है गाड़ियों को। और जब तक भगवान का हाथ है, कहते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता, बस वही वाली बात है। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसे भाई स्टंट ना किया करो, ऐसी जगह से मत ले जाया करो। जो वो जमीन जो धंस चुकी थी उसका थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, वहीं से गाड़ी निकाल के ले जा रहा था भाई। बग्गी बग्गी का तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया आज। ये बग्गी को टेंशन क्या हो गई? जब ऊपर वाली के पास चाय पीने चली जाती है, तू सब कुछ कर लेती है, तो परिवार भी एक साथ है, फिर तेरा किस चीज का स्ट्रेस में? और आधा घंटा धूप में बैठने से तेरा स्ट्रेस भी खत्म हो गया। तो भाई इन कुनबा वासियों की यही कहानी है। और बग्गा बग्गी को आज कमेंट बहुत लोगों ने भर भर के प्यार मिला है, तो इनके कमेंट में पढ़े दे रही हूँ। तो इनको कमेंट लिखा है सेम टू सेम। वासु ने लिखा है सेम टू सेम, वही हरकत कर रही है जो ये नंद करती है तुम्हारी। सही कहा, सही बिल्कुल, कि वैसी ही हरकत करती है जैसे ये पुतनिया करती है। फिर से स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, वही बात तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं इन लोगों को काय का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की जिम्मेदारी तुम खुद हो, दूसरों की नकल करने चली थी। ऐसे में जो खुद थी वो भी नहीं रही, और जो बनने चली थी उनका तो कहना ही क्या। अरे थोड़ा तो अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान रख लेती। भाई सही कहा कॉफी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ना तो इसको अपने माँ बाप की इज्जत का ध्यान है, बस ये चलना चाहती है अपने नंदों के नक्शे कदम पर। जो वो छोटी वाली तो अपना बिगाड़ के ही बैठी है बड़ी वाली की नकल से, ये भी अपना बहुत कुछ बिगाड़ लेगी।
और वाकई में अपनी भी छवि सब खोती जा रही है यार। बहुत एक्सप्लेन करती हो, ब्लॉगिंग है क्या है, बिल्कुल सही कहा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करती हो हर चीज़ को, कितना घूमते हो, बाहर जा रहे हो, जाकर भी मोबाइल ही देखना है तो घर पर ही देख लेना था। इतना घूमते रहते हो यार, घर पर क्यों नहीं टिकते हो तुम। सच में ये लोग पता नहीं कैसे हैं। बस घूमते रहो तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, और जहाँ बैठे बैठे अब घूमने की हुड़क चालू हो रही है ना इसको अब घर में बैठे बैठे स्ट्रेस हो रहा है, इस यही चक्कर है बस। और आंचल आप सही, आंचल नहीं, बग्गी फैम हाँ बग्गी, तुम सही हो। बग्गी सही नहीं है भाई, गुड नहीं है। अब फैमिली में बग्गी भी अब उसी अपनी पुतनिया की राह पर चल रही है। सिड को तुम सही राह पर लाओ, वो बहुत गाली गलौज करता है, बोलने का बहुत रफ तरीका है। ये कामिनी सिंह इनकी कोई नज़दीकी लगती हैं मुझे लगता है। भाई गाली गलौज करता है बच्चा, बताओ ये बच्चे को क्या ही शिक्षा दे रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। इनको शायद पता है इनके बारे में, मुझे ये लगता है। ये बच्चे को गाली गलौज सिखा रहे हैं, ये तो सही नहीं है, बहुत गलत है ये तो। बताओ अंकुश के पास रहता बच्चा तो अपनी दादी से कितनी अच्छी शिक्षा पाता, कितनी अच्छी। ये पुतनिया की हरकत होगी गाली गलौज सिखाने की, बस और कुछ ऐसा है नहीं। इनको ऐसे वो आए हैं, कमेंट आए हैं। आप कमेंट देख कर ही सोच लो, कमेंट कैसे करे हैं लोगों ने। इन कुंडवा वासियों के पास अब कुछ बचा नहीं है, यही बस अपने यही नाटक लेकर आते हैं ये लोग। तो फिर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के साथ, और कमेंट भी करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताया करें, ज़रूर कमेंट करें।